नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार सरकार किस तरह से भ्रष्टाचार करती है इसका खुलासा हो गया है। गंगा नदी में अगवानी घाट पर जो पुल भरभरा कर रेत की दीवार की तरह ढह गया, ये बिहार सरकार के भ्रष्टाचार का चीख चीख कर प्रमाण दे रहा है। किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार करते हैं, इसका खुलासा आज बीजेपी ने किया। बीजेपी का कहना है कि जो ये पुल गिरा है इसके लिए कोई और नहीं बल्कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोषी हैं। इसके पहले भी कई बार इस पुल में गड़बड़ी हो रही है, इसकी बात कही गई, लेकिन इन लोगों ने एक बार भी नहीं सुनी। 1 साल पहले हवा के झोंकों से ये पुल गिर गया था। हवा के झोंके से जहां पेड़ के पत्ते तक नहीं गिरते हैं, वहां बिहार सरकार द्वारा बनाया गया हजारों लाखों करोड़ का पुल गिर जाता है। तो सोचिए ना, यहाँ कितना खतरनाक भ्रष्टाचार करती है ये सरकार। दिन दहाड़े भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ये कोई मजाक का विषय है साहब। एक पुल जो 1700 करोड़ से बन रहा है और जिसे 6 साल पहले पूरा हो जाना चाहिए था। 2014 में ही इस पुल के बनाने की शुरुआत की गई थी। 6 साल पहले जिस काम को पूरा हो जाना था और नीतीश सरकार ने 7 से 8 बार डेडलाइन जारी किए हैं इस पुल के बनने की। उसके बाद भी पुल बनाने वाले अधिकारी लोग, नेता लोग जिनको इसकी जिम्मेदारी मिली है, सारे मिलकर इस कदर भ्रष्टाचार कर रहे हैं कि किसी की कोई भी नहीं सुनते हैं। और जो पुल इसी महीने बनकर तैयार हो जाना चाहिए था, वो पुल आज पूरा का पूरा गिर गया है। जनता के 1700 करोड़ का घोटाला कर दिए हैं इन सरकारों ने मिलकर, और ऐसा आरोप बीजेपी के नेता लोग लगा रहे हैं। बीजेपी वालों का यहां तक कहना है कि क्या बिहार वालों की ओर देश की जनता को मारने का इरादा है क्या? हाँ, भले ही अभी ये पुल अभी गिरा, यदि 1-2 महीने के बाद गिरता, जब इस पुल का उद्घाटन हो जाता और लोग जब इसमें सफर करते, उस समय यदि इतनी घटिया तरीके से निर्माण किया जा रहा है और ये पुल गिर जाता, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता बताइए? जो मौत होती उसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेता? और जाहिर सी बात है, जो पुल 1 साल पहले गिरा और आज गिरा है, यदि अभी नहीं गिरता, उद्घाटन के बाद गिरता, तो सोचिए कितने लोगों की जान जाती। वो तो भगवान का, ईश्वर का शुक्रिया अदा कीजिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, आप लोग, कि उद्घाटन से पहले ये पुल गिर गया और आप लोग बच गए। यदि बाद में गिरता ना, उद्घाटन के बाद, और लोग यदि मर जाते ना, तो आपको बिहार की जनता जवाब मांगती और उस समय आपके पास जवाब नहीं होता। मजाक बनाकर रख दिए हैं बिहार के सरकारों ने। एक तो जहां रोड जो बनता है वो 1 साल में ही मेंटेनेंस पर चला जाता है, जो रोड 10 सालों तक गारंटी के तौर पर बनाई जाती है और बनने के साथ ही मेंटेनेंस किया जाता है, गड्ढे हो जाते हैं। पुल बनता है तो पुल को हवा उड़ा ली जाती है। और पता है, आपको विश्वास नहीं होगा, नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के नेता किस तरह के बयान दे रहे हैं। जदयू का नेता का कहना है कि तेज बहाव के कारण पुल गिर गया होगा या तकनीकी कारण से गिर गया होगा पुल। अरे साहब, कोई मजाक हो रहा है क्या? तेज बहाव से जहां एक नाव इधर से उधर नहीं हुआ और बिहार की जनता ने, पूरे देशवासियों ने देखा कि गंगा में उस समय ना तो तेज बहाव था, ना ही सुनामी आ गई थी। तेज बहाव तो छोड़िए, क्या सुनामी आ गई थी जो आपके पुल गिर गया? और इस तरह के बेशर्मी वाले बयान आखिर किस ओर इशारा कर रहे हैं? आखिर आप लोग किन भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? कभी बोलते हैं कि हवा का तेज झोंका आया होगा, इसलिए 1 साल पहले पुल गिर गया होगा। हवा के तेज झोंकों से आपके घर तो नहीं गिरा करते हैं, तो पुल कैसे गिर जाता है? कितना भ्रष्टाचारी हो गए हो आप लोग। साथ ही ये कह रहे हैं कि तकनीकी कारण से पुल गिर गया होगा। आखिर कौन सी तकनीकी कारण? क्या भ्रष्टाचार करने में जो हिसाब किताब लगा रहे थे, वो हिसाब किताब ठीक से लगा नहीं क्या कुछ ज्यादा ही कर दिए? जरा आप वीडियो में देखिए, बताइए कौन सा तेज बहाव है यहाँ गंगा नदी में? अभी कौन सा सुनामी आ गया है जो बिहार सरकार के द्वारा बनाया जा रहा पुल बार बार गिर जाता है? आखिर बिहार के भ्रष्टाचारियों के कितने बड़े बड़े अब पेट हो गए हैं कि इन लोगों का पेट भरता नहीं है। इतने बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जो पुल 6 साल पहले बन जाना चाहिए था, नौटंकी हो रही है बिहार में इस कदर कि आज तक नहीं बना। और जब उद्घाटन का समय आया, पुल बनकर तैयार हो जाना था, उस समय पूरा पुल गिरकर तबाह हो गया, नष्ट हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आज सूझ रहा है कि वहां कुछ गड़बड़ी हो रही थी, ठीक से बन नहीं रहा था, इसलिए पुल गिर रहा है। तो 14 महीने पहले जब हवा के झोंकों से ये पुल गिरा था, उस समय के बाद क्या कार्रवाई हुई मुख्यमंत्री जी?
पिछली बार भी जब पुल गिरा था तो सरकार ने जांच के आदेश दिए थे, लेकिन जांच रिपोर्ट कहां है इसका आज तक पता नहीं चला है। अब बीजेपी वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से इस्तीफा मांग रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि सत्तारूढ़ दल के विधायकों ने भ्रष्टाचार की पोल 2 महीने पहले भी विधानसभा में तेजस्वी यादव के सामने खोली थी, लेकिन तेजस्वी ने कोई कार्रवाई नहीं की। देखिए, सुल्तानगंज से अगुवानी के बीच गंगा नदी पर बन रहे पुल के ध्वस्त होने के मामले में नीतीश सरकार नंगी हो गई है। 2 महीने पहले ही सत्तारूढ़ विधायकों ने विधानसभा में सरकार को बता दिया था कि इस पुल में भ्रष्टाचार का नंगा नाच किया जा रहा है, खुला खेल खेला जा रहा है, बड़े पैमाने पर जान माल की क्षति हो सकती है। सरकार की ओर से जवाब दे रहे पथ निर्माण मंत्री और उप मुख्यमंत्री विधानसभा में तेजस्वी यादव ने बोले थे कि कोई गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। तेजस्वी यादव ने विधानसभा में कहा था कि ना तो पैसे की क्षति की जाएगी और ना ही जान माल की, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। तेजस्वी यादव लगता है कि कान में तेल डालकर सोते रहे और आज पूरा पुल गिरकर ध्वस्त हो गया है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या तेजस्वी यादव अपने विभाग पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जदयू विधायक ने पहले ही फोटो और वीडियो दिखाकर तेजस्वी यादव को जानकारी दी थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने कोई एक्शन नहीं लिया। बीजेपी ने पूछा कि नीतीश कुमार की महाभ्रष्टाचारी सरकार का नमूना खगड़िया भागलपुर गंगा पुल दोबारा ढहा ये है, क्या चचा भतीजा की भ्रष्टाचारी जोड़ी इस्तीफा देगी। बीजेपी ने कहा कि आरजेडी जदयू की पिछली महागठबंधन सरकार के दौरान शिलान्यास हुआ लगभग 1750 करोड़ की लागत से बन रहा खगड़िया भागलपुर पुल दोबारा भरभरा कर गिर गया। नीतीश तेजस्वी के साझा भ्रष्टाचार के मिलावटी माल से बन रहा ये पुल इस महामिलावट की सरकार के आकंठ भ्रष्टाचार की कलई खोल रहा है। बीजेपी ने कहा कि बहुत हो गई नोटंकी, इस भ्रष्टाचारी पुल गिरने का जिम्मेदारी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी ले और पद से इस्तीफा दे। बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई के लूट का छूट बंद होना चाहिए। बीजेपी ने कहा कि पुल ध्वस्त हो रहा है, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार मस्त होकर देश घूम रही है। आज नीतीश कुमार की भ्रष्टाचारी सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है। अगर थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो तुरंत इस्तीफा इनको देना चाहिए। बीजेपी ने यह भी कहा कि आज नीतीश जी के चलते सड़कों का बुरा स्थिति है और सारे पुल ध्वस्त हो रहे हैं। इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है। अब बात करें आरजेडी नेताओं की कि आखिर आरजेडी के नेता का क्या कहना है, तो देखिए, आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि सारे भाजपाई मंत्री ने दलाली की मलाई खाई और बार बार भ्रष्टाचार का पुल खड़ा किया, लेकिन ये सुल्तानगंज अगवानी पुल ना खड़ा हो सका और ना ही बन सका। इस दौरान एक बार फिर से पुल ध्वस्त हुआ जब टेंडर बीजेपी ने निकाला। जब टेंडर कंपनी को बीजेपी ने लिया तब तेजस्वी यादव आखिर जिम्मेदारी कैसे ले, सोचिए। अगर सोचने के लिए ही कहा गया है तो बिहार की जनता आप भी सोचिए कि बीजेपी के साथ उस समय सरकार में कौन थे? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जब से बिहार में ये पुल बनना शुरू हुआ है तब से सरकार में है और आज भी सरकार में है। भले ही इनके सहयोगी दल बदले हैं, लेकिन नीतीश कुमार हमेशा सरकार में रहे हैं। तो क्या राजद वाले आप सीधा सीधे नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहरा रहे हो क्या? क्योंकि अकेले तो बीजेपी नहीं ना थी सरकार में। अभी चुनाव का समय आ रहा है, जनता देख रही है कि कौन कैसे बयान दे रहे हैं। एक दूसरे के दोष देने से नहीं होगा। जो भी हुआ, चलिए, पुल पूरा का पूरा तबाह हो गया, जनता के 1750 करोड़ रुपए डूब गए। लेकिन जो दोषी है उन पर कार्रवाई करने का छोड़ ये एक दूसरे को दोषी ठहराने पे लगातार बने हुए हैं। देखिए, कभी ये कह रहे हैं बीजेपी वालों ने किया है, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने किया है। बीच में तो नीतीश कुमार ही एक कॉमन पर्सन है ना, जो इधर भी थे उधर भी थे। तो आखिर नीतीश कुमार की यदि बात करें तो नीतीश कुमार जी भी लगातार जांच के आदेश दिए हैं। वे भी कह रहे हैं कि जो भी दोषी होगा उन पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए, एक बार की बात हो तो अलग है, ये पुल बार बार इसी तरह से गिरता है। आखिर कितनी बार जांच के आदेश दिए जाएंगे और जनता की आखिर कितने पैसे की बर्बादी होगी?
ये पुल बनना 2014 से शुरू हुआ और जो पुल 700 करोड़ में बनकर तैयार हो जाना था, लेकिन इस पुल में इतना भ्रष्टाचार किया गया, इतनी बार पुल को गिराया गया कि आज ये पुल का लागत 1750 करोड़ रुपए हो गए हैं। और इतने 1750 करोड़ रुपए लगाने के बावजूद भी ये पुल आज खड़ा तक नहीं रह पा रहा है। ये पुल अचानक से गिर जा रहा है। जिस पुल पर हजारों लाखों टन का वजन लेकर चलने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिस पुल को मजबूती का एक नमूना बताया जा रहा था, वो पुल ही आज अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं रह पा रहा है। तो सोचिए कितने भ्रष्टाचारी भरे हैं बिहार की सरकारों में। तो ये थी फिलहाल तक की बड़ी खबर। और हाँ, अब आपसे सवाल कि ये पुल बिहार में जो गिर गया है, इसके लिए असली दोषी कौन है आपकी नज़र में? अपनी बात भी कमेंट में जरूर ही बताइएगा। चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।